हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के 50+ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये भी मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, वनस्पति घी बनाने में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है? निष्क्रिय गैस की बात की गई है, तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस है ऑर्गन। ठीक है, जो बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती है। और वैसे प्रकृति में मींस नेचर में, हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? वो नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पारा प्रकृति में आसानी से किस रूप में मिलता है? ठीक है, या इसको इस वे में पूछा जा सकता है कि पारे का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो वो है सिनेबार। नेक्स्ट है, किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? किण्वन को इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, फर्मेंटेशन जो होती है उसमें जो हमारे एंड प्रोडक्ट होते हैं वो अल्कोहल होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उससे निकलती है। जैसे हम घर में जो रोटियां बनाते हैं, ठीक है, फर्मेंटेड जो जैसे ब्रेड वगैरह बनाई जाती है उसमें भी फर्मेंटेशन जो है या किण्वन प्रक्रिया जो वो होती है। नेक्स्ट है, किस गैस का उपयोग आग बुझाने में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग आग बुझाने में होता है। नेक्स्ट है, मस्टर्ड गैस कौन सी है, या मस्टर्ड गैस का अनदर नेम क्या है? दैट इज एथिलीन। C2H4 जो है उसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला खान में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? कि कोयले की खदानों में कई बार आग लग जाती है, तो वो किस वजह से लगती है, किस गैस की वजह से लगती है? तो वो है मार्श गैस, और मार्श गैस को मीथेन भी कहा जाता है, जिसका सूत्र है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो वो कोयले की खान में जो व्यक्ति काम करते हैं उनको ब्लैक लंग रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता क्या मिलाकर खत्म की जाती है? तो जल की जो स्थायी कठोरता होती है वो सोडियम कार्बोनेट या जियोलाइट जिसको कहा जाता है उसको मिलाकर खत्म की जाती है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की हड्डियों एवं दांत में उपस्थित रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो हमारे शरीर की हड्डी और दांत में कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, सबसे भारी गैस कौन सी है? तो जो रेडोन है वो सबसे भारी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस उपलब्ध है? तो ब्रह्मांड की बात की जा रही है, पूरी यूनिवर्स की बात की जा रही है, तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो है वो हाइड्रोजन गैस है। और अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस उपलब्ध है, तो वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है पृथ्वी में। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है और ऑर्गन होता है 0.93%, और बाकी जो बच गया वो ट्रेसेस में अदर गैसेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण है? पीतल को ब्रास कहा जाता है, तो पीतल जो है वो जिंक और कॉपर दैट इज जस्ता व तांबा का मिश्रण है। ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली परसों जो नर्सिंग का पेपर हुआ है उसमें आया था। नेक्स्ट एक, कांसा किसका मिश्रण है? कांसा जो है वो टिन व तांबा का मिश्रण है। कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक जो है वो लेवोसिए को कहा जाता है। ठीक है, लेवोसिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 18 है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में, हमारे रक्त में पाया जाता है। ठीक है, यही जो है वो गैसेज एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। RBC में होता है ये। तो जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन जो है, लोहा जो है वो धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है। तो व्हाइट गोल्ड जो होता है वो प्लेटिनम जो है सफेद होता है ना, प्लेटिनम की तरह जो दिखता है उसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। और व्हाइट गोल्ड में क्या होता है 75% जो है वो गोल्ड होता है, मीन्स सोना होता है 75% और 25% उसमें निकल और जिंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणों का प्रयोग होता है। तो जब सीटी स्कैन किया जाता है तो उसमें एक्स रेज या एक्स किरणें जो है वो प्रयोग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है पैराशूट के निर्माण में कौन से रेशे का उपयोग होता है। तो पैराशूट के निर्माण में जो कृत्रिम रेशे हैं नाइलॉन, उनका यूज होता है। ये बहुत ही ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग रेशे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है। तो केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 केल्विन, जो सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में जो होता है, ठीक है ना, जिस सेंटीग्रेड स्केल कहा जाता है, डिग्री सेल्सियस में जो है वो हमारा तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट की बात की जाए तो वो होता है कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि कितना होता है फारेनहाइट में। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कौन सा तत्व धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है। ठीक है, तो जो धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है रासायनिक रूप में वो है बोरोन। क्वेश्चन नंबर 26 है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी किसका मिश्रण है। एलपीजी जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10 और प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, इसका मिश्रण है। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना, वहां पे जो एलपीजी होती है उसमें प्रोपेन ज्यादा होती है, और जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मियां होती हैं वहां पे ब्यूटेन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। ठीक है ना, मीन्स कि जहाँ पे एक्सट्रीम विंटर सीजन होता है वहां पे एलपीजी में किसका मिश्रण ज्यादा होगा, किसकी मात्रा ज्यादा होगी, दैट इज प्रोपेन की। और जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मियां होती हैं वहां पे किसकी मात्रा ज्यादा होगी एलपीजी में, वो होगी ब्यूटेन की। ठीक है, समर ब्यूटेन, विंटर प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 28 है अंगूर में कौन सा एसिड होता है। तो अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पेयर। शोर किस में मापा जाता है। तो शोर को जो मापने की इकाई है दैट इज डेसिबल, डीबी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि प्याज और लहसुन में जो गंध होती है वो किसके कारण होती है, किस केमिकल के कारण होती है। तो वो होती है पोटाशियम के कारण। नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है। तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं, और जो मानव का हृदय होता है उसमें कोष्ठक भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, मीन कि जितने भी मैमल्स हैं जो स्तनधारी जीव होते हैं उन सभी में जो हृदय होता है उसमें कोष्ठक 4 होते हैं। जो उभयचर होते हैं मीन्स एम्फीबियंस होते हैं उनके हृदय में कोष्ठक 3 होते हैं। जो हमारे पास रेप्टाइल्स हैं उनमें भी 3 ही कोष्ठक होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास मछलियां होती हैं मीन्स है ना फिशेज होती हैं उनके हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत ने जो है वो फर्स्ट उपग्रह छोड़ा था आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है। तो ये है तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन नंबर 36 है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो वो है रिफ्लेशिया। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो हमारे शरीर में 639 जो है वो मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी, मधुमक्खी व बिच्छू के काटने पर खुजली क्यों होती है। जब हमें चींटी, मधुमक्खी या बिच्छू काटते हैं तो वो हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड जो है उसको डाल देते हैं। ठीक है, जहां पे उन्होंने काटा वहां पे वो एसिड चला जाता है, इसलिए खुजली होती है। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का क्या नाम है। तो उसका नाम है अल्टीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 40 है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है ना। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब के अंदर की तार किस धातु की बनी होती है? तो वो नाइक्रोम की होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बल्ब के अंदर जो गैस होती है दैट इज आर्गन। ठीक है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क जो है वो बॉक्साइट है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु जो सामान्य तापमान में द्रव अवस्था में मिलती है। ठीक है, ऐसी अधातु जो सामान्य तापमान में द्रव या लिक्विड अवस्था में मिलेगी रूम टेम्परेचर में, तो उसका क्या नाम है? दैट इज ब्रोमीन। उसका नाम है ब्रोमीन। और ये ब्रोमीन जो होता है वो लाल रंग का लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास किसका मिश्रण है? तो ग्लास जो है वो सैंड और सिलिका का मिश्रण है। सिलिका को सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर सिलिका हो तो भी ठीक है, अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो भी ठीक है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? तो बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आतिशबाजी में लाल रंग किस कारण होता है? स्ट्रोंशियम के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में आसमानी रंग जो होता है वो स्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण होता है। और आतिशबाजी में जो पीला रंग होता है वो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण होता है। तो ठीक है, हमने देखा कि आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है, लाल रंग जो है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। ठीक है, आसमानी रंग जो है वो स्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण होता है, और पीला रंग जो होता है वो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक है एरिस्टोटल या अरस्तु, जिसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया जो है एक एसिड होता है। ठीक है, मतलब एक टाइप का एसिड है ये, जिसको कि सुनार यूज करते हैं सोने को पिघलाने के लिए। इसमें सोना जो होता है वो घुल जाता है। और ये किसका मिश्रण होता है? एक्वारेजिया जो है वो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है। ठीक है, इट इज मतलब इसमें जो है नाइट्रिक एसिड की मात्रा 1 होगी, 1:3 जो है ना, मतलब कि एक हिस्सा जो होगा वो नाइट्रिक एसिड का होगा तो 3 हिस्से जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्वारेजिया कहा जाता है। इट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास 50 क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस। आई होप कि आपको ये पसंद आएंगे, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।